हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लांट कौन सा था और उन्होंने इस प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। बेटा, मेंडल जो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें बोला गया। इन्होंने 1856 से 63 तक अपना वर्क किया और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल प्लांट चूज किया था, उस एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो इनका था उसका नाम था पी प्लांट, मतलब मटर के पौधे पर इन्होंने रिसर्च करी थी, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम ये साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक तरीके से ही लिखा जाएगा। यहाँ पाइसम का पी कैपिटल होगा, सटाइवम का एस स्मॉल लेटर में होगा और दोनों अलग अलग से सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। ये साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका होता है। यहां देखो, why he select this plant, तो सबसे पहला ये आता है कि जो पी प्लांट है इसका लाइफ साइकिल जो है वो छोटा होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल। सीजनल प्लांट है, मटर क्या है, सर्दियों में आती है, एक ही सीजन में हो जाती है। दूसरा, बाइसेक्सुअल फ्लावर थे इसके, रिसर्च आसान होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तीसरा, जो प्रोडक्शन ऑफ सीड था वो ज्यादा था। ज्यादा सीड्स होंगे तो ज्यादा रिसर्च हो सकती है। फोर्थ जो था, इजी टू ग्रो, ग्रो करने में खर्चा कम आता है, तो चीप था या इजी टू ग्रो था। बहुत ज्यादा रेयरिंग की इसकी जरूरत यहां नहीं पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें हैव मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, कॉन्ट्रास्ट का मतलब समझो, कॉन्ट्रास्ट होता है एक ही चीज में दो चीजें। जैसे सलवार कमीज ली तो सलवार और कमीज का कॉन्ट्रास्ट बना लिया, ऐसे ही यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो करेक्टर है वो बहुत ज्यादा दिख रहे थे। मतलब पाइसम सटाइवम में इस कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर की उन्होंने टेबल भी बनाई। टेबल में क्या था कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो है वो डोमिनेंट और रिसेसिव भी है और एक ही ट्रेड के दो तरह की चीजें दिख रही। तो यहां जो मेंडल है इन्होंने 7 ट्रेड्स की टेबल बनाई। ये हो गए ट्रेड्स, यहां हो गया सीरियल नंबर और इसमें हो गए डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है और फिर उसका रिसेसिव कौन सा है। तो ट्रेड इसने सबसे पहले लिया हाइट का। प्लांट में यहां इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट टॉल हाइट के थे, ज्यादातर वैसे टॉल ही थे और कुछ ड्वार्फ थे। अब यहां हम इनकी एलील साथ साथ लिखेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि एलील जो होती है एक कैरेक्टर के लिए 2 होती है और चाहे वो डोमिनेंट के लिए जो अल्फाबेट यूज कर रहे हैं उसी को हम स्मॉल लेटर में रिसेसिव के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया हाइट के लिए। दूसरा है नंबर ऑफ सीड्स के लिए। सीड्स के लिए 2 आएंगे, कलर ऑफ सीड्स और शेप ऑफ सीड्स। सीड की शेप कैसी है और सीड का कलर कैसा है। तो नंबर ऑफ कलर ऑफ सीड जो है वो ज्यादातर था वो येलो था। अब एक बच्चा बोलता है कि भाई मैम, मटर तो हम तो ग्रीन खाते हैं, येलो मटर तो कम होती है। येलो मटर हम यहां जब बात कर रहे हैं ना किसी प्लांट की, तो किसी भी फ्रूट को पकने के बाद देखते हैं, किसी भी सीड को पकने के बाद मैच्योर जो सीड्स होते हैं वो येलो होते हैं। जो बड़े वाले पतीले वाले छोले बेचते हैं ना, पतीला रखे, वो एक्चुअल में छोले नहीं होते, वो होते हैं मटर, येलो वाले मटर होते हैं वो येलो। और ये ग्रीन, ग्रीन में स्मॉल वाई आ गया और येलो में कैपिटल वाई आ गया। यहां हम शेप ऑफ सीड ले रहे हैं, तो शेप जो है ज्यादातर मटर जो होती है राउंड होती है और कुछ मटर होती है जो रिंकल्ड होती है। और राउंड के लिए वर्ड लिया है आर, कैपिटल आर, तो रिंकल्ड के लिए आएगा स्मॉल आर। अब फोर्थ और फिफ्थ एक दूसरे से कनेक्टेड है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों कैरेक्टर इसने लिए किसके,
पोड के, कलर ऑफ पोड। पोड क्या होती है? फली, जो मटर की फली होती है ना उसको बोलते हैं पोड, और शेप ऑफ पोड। तो जो पोड है वो कैसे कलर की ज्यादा है? वो ग्रीन, मैच्योर होने के बाद भी पोड ज्यादातर ग्रीन कलर की होती है, तो जी से डिनोट किया है। और बहुत रेयर होती है, वो रिसेसिव होती है, इसे स्मॉल जी से करा। शेप कैसे होती है? देखो, एक तो मटर की फली ऐसी होती है जो बाहर से लगता है मोटी मोटी मटर होंगी, और कुछ ऐसी होती है रिंकल होंगी, इसके अंदर कुछ नहीं निकलने वाला। तो जो मोटी होती है, भरी होती है, इन्फ्लेटेड होती है, आई से डिनोट किया इसको, आई अलीली इसमें। और जो वैसी होती है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड। वैसी कैसी? जो बंद है, लग रहा है कि इसमें दाने नहीं निकलेंगे, ये दिख जाता है हमें, जो खाली खाली सी, इसे स्मॉल आई से किया। सेवंथ और सिक्स और सेवंथ जो करेक्टर है वो दोनों की दोनों किससे आए? वो आए हमारे फ्लावर से। तो यहां हमने जो सिक्स और सेवन करेक्टर लिया, सिक्स आया कलर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कलर कैसे? तो फ्लावर का ज्यादातर पर्पल और वायलेट कलर होता है, तो इसको हम वी से भी डिनोट कर सकते हैं। देखो इधर, ये डब्ल्यू से भी करा जाता है, कई बुक्स में मिलेगा आपको, वी से भी मिलेगा और पी से भी। सबसे बेस्ट है पी से करना। क्यों? जब बच्चा लिखता है ना तो शुरू में जो बड़ा और छोटा बना रहा होता है, जो डब्ल्यू बनाते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते वो एक ही साइज के हो जाते हैं, यहाँ गलती हो जाती है फिर। या फिर ऐसे वी है, या तो वी ऐसे बनाओ जिससे लगे कि स्मॉल वी को डिफ्रेंशिएट किया है, नहीं हो पा रहा है तो सबसे बेस्ट है पी को बनाओ और पी में भी स्मॉल पी इस तरह से दिखाओ। दूसरा इसका रिसेसिव कैरेक्टर है व्हाइट। व्हाइट में आएगा स्मॉल पी, यहां आएगा कैपिटल पी। और ये कलर ऑफ फ्लावर हो गया। अब है पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर की शेप नहीं ले रहे, क्योंकि बेटा फ्लावर की शेप फैमिली वाइज होती है। जो पी प्लांट है वो लेग्यूमिनस फैमिली में आता है, और उसका सबका फ्लोरल फॉर्मूला एक जैसा होता है, तो फ्लावर का पोजीशन जो वो शेप है वो सबकी एक जैसी होगी। तो यहाँ पोजीशन ऑफ फ्लावर देखा इसने, तो ज्यादातर क्या थे? एक्सियल थे, और कुछ एक टर्मिनल थे। टर्मिनल साइड से निकल रहे हैं, एक्सियल साइड टिप से निकल रहे हैं, एक्सियल साइड से निकल रहे हैं। ए एक्सियल के लिए, स्मॉल ए टर्मिनल के लिए। ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की टेबल है जो हमें यहां रखनी है, क्योंकि जितने भी मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस आएंगे वो इसी टेबल से आएंगे। तो ये था कि मेंडल ने क्यों तो पी प्लांट को सेलेक्ट किया, और क्या उसका मोटिव था इसको करने का, कि क्यों, कौन सा प्लांट था? पाइसम सेटाइवम, जो कि पी प्लांट है। और कौन से करेक्टर हो गए? करेक्टर क्या हो गया? सबसे पहला हो गया कि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, बाइसेक्सुअल है, सीजनल प्लांट है, तो लाइफ साइकिल शॉर्ट है, उसमें कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ज्यादा है, और इन कंट्रास्टिंग ट्रेड से एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो आपकी क्लास 12th हो या फिर क्लास 10th हो, दोनों की दोनों क्लासेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है।